Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्या होता है। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हम इसके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होता क्या है, पहले हमें यही पता होना चाहिए ना उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होता है। तो रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, रेशियो एक ऐसा रिलेशन है जो हम सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स के बीच में स्टैब्लिश करते हैं। वो आप इनकम के बीच में, किसी दो पर्सन की इनकम के बीच में स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर के बीच में स्टैब्लिश कर सकते हैं, सेविंग के बीच में, एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके बीच में, बॉयज और गर्ल्स के बीच में आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल करवाती हूँ मैं आपको कि क्या रेशियो होता है। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 1000 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है। इसमें से 400 गर्ल्स हैं एंड 600 बॉयज। रेशियो बता रही हूं मैं कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब मींस अगर आप देखें यहां पे टोटल कितना था 1000। अब इसमें से गर्ल्स कितनी हुई 400, बॉयज कितने हुए 600। यानी कि अगर हम इसको ये 100 से 100 यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां से 4:6। अभी बताऊंगी क्या चीज लिखी, 2 2 जा और 2 3 जा। यानी कि ये क्या निकल के आया कि 1000 आपके पास स्टूडेंट है, उसमें से 2 पार्ट के, 2 पार्ट की तो क्या है गर्ल्स हैं और 3 पार्ट्स के क्या है बॉयज हैं। इसके अंदर से टोटल कितना पार्ट है, टोटल कितने पार्ट है अगर देखा जाए तो 2 + 3 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स किसके इक्वल है 1000 के इक्वल है। तो 5 पार्ट्स अगर 1000 के इक्वल है तो उस 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स की गर्ल्स हैं और 3 पार्ट्स की क्या है बॉयज है। मींस इनका रेशियो क्या हुआ 2:3 हुआ। और किससे हमने स्टैब्लिश किया है, ये 1000 से हमने स्टैब्लिश किया है जब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पता थी, नंबर ऑफ बॉयज पता। ऐसे ही अब जरूरी नहीं है कि ये रेशियो 2:3 रहेगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने यहां देखा इस रेशियो का 400:600 भी लिख सकते थे, इस रेशियो का 4:6 भी लिख सकते थे, है ना। बस वो ये है कि टोटल पार्ट्स में चेंज हो जाएगा आपका साथ साथ। इस रेशियो का आप 2:3 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2:3 को, और क्या लिख सकते हैं 4:6 भी लिख सकते हैं, 6:9 भी लिख सकते हैं। ये सारी इक्वल हैं, ये सारे के सारे रेशियोज अगर कंपेयर करें हम इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि अगर इनका टोटल करें, इसका टोटल क्या है 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट के गर्ल्स हैं और 3 पार्ट्स के क्या है बॉयज। अगर इसका टोटल करें, इसका टोटल कितना है 10 पार्ट्स। कितने पार्ट्स 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स के अंदर से 4 पार्ट्स की क्या है गर्ल्स है और 6 पार्ट्स के क्या है बॉयज है। आप ऐसे नहीं मानते थे छोटी क्लासेस में कि 4 पार्ट्स के बॉयज दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स की गर्ल्स दी हुई हैं, या भी जो भी चीजें, तो उसको क्या एज्यूम करते थे हम कि आपके पास 1000 स्टूडेंट है जिसके अंदर से 4, आप बताइए जिसके अंदर से 4 पार्ट्स की गर्ल्स हैं, 6 पार्ट्स के बॉयज हैं, तो आप बताइए नंबर ऑफ बॉयज कितनी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी। तो आप क्या मानते थे कि लेट गर्ल्स कितनी मानते थे फिर आप 4x, है ना, और बॉयज 6x। तो ये x क्या है, x आप क्यों लिखते थे ये x, ये x का मतलब ही तो क्या होता है पार्ट। x का मतलब क्या होता है पार्ट्स, 4 पार्ट 6 पार्ट्स, है ना, पार्ट ही होता है इसका मतलब। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं सारी वर्डिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है एज x ही तो हम यूज कर रहे हैं ना। वो पार्ट, वो x की जगह हमने क्या नाम रख दिया, उसका पार्ट नाम रख दिया। इन बेसिकली अगर देखें तो अब जो x लिखते थे ना वो x क्या होता था पार्ट होता था, उस पार्ट का आप नाम रख देते कि 4x 4y, x में लेते थे तो x में और y में लेते थे तो y में। आई चीजें समझ में, ठीक है। तो ऐसे आप रेशियो को एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी दो सेम थिंग्स के बीच में। हुआ क्लियर, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि रेशियो आपका क्या हो, ये ऐसे जैसे 6:9 है, ये किसके इक्वल है 2:3 के इक्वल ही रहेगा। क्यों रहेगा, अगर आप इसको 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इसको 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है 15। 15 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स की क्या है गर्ल्स है और 9 पार्ट्स की क्या है आपके पास बॉयज। आई चीजें समझ में, ठीक है। अब ये 1 पार्ट किसी के भी इक्वल हो सकता है, ये 15 पार्ट्स किसी के भी इक्वल हो सकता है। यहाँ से 15 पार्ट्स किसके इक्वल है 1000 स्टूडेंट के इक्वल, यहाँ से 10 पार्ट्स किसके इक्वल है 1000 स्टूडेंट, 5 पार्ट्स किसके इक्वल है 1000 स्टूडेंट के इक्वल। उसके अकॉर्डिंग हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पार्ट्स की, 3 पार्ट्स की, 4 पार्ट की, 6 पार्ट की, 2 पार्ट की एंड
3 पार्ट्स की, ऐसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई चीजें समझ में? ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको, वो उसमें बताना मुझे, आप कहोगे कि ये कैसे हो गया। देखना अभी, देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक ए पर्सन एक बी पर्सन है, दोनों की इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है, 2:3 हमें दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ, 3:5 दिया है। अब आप कहेंगे कि इनकम तो 2 है और 3 है और उसका एक्सपेंडिचर 3 और 5 कैसे हो गया? अभी अभी हमने बात की थी, ये पार्ट्स है, 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स किसके हैं? किसके हैं? इनकम के हैं। किसके हैं? इनकम के हैं। एक ही इनकम कितने पार्ट्स की है? 2 पार्ट्स की। अब वो पार्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हैं चीज? ऐसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने पार्ट का है? 3 पार्ट का। यहाँ पे कितने पार्ट का है? 5 पार्ट का है। वो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बेसिकली, अब यहाँ पे 1 पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स, और यहाँ पे 1 पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं? वाई। तो यहाँ पे इनकम देखा जाए तो इनकम कितनी हुई? 2x/3x, और एक्सपेंडिचर 3y/5y। अभी x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू है 2000, तो यहाँ पे इनकम कितनी हुई? 2000 और 3000। फिर भी रेशियो कितना आया? 2 और 3 आया ना रेशियो निकल के, फिर भी कुछ और तो नहीं आया। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 10। फिर भी रेशियो कितना निकल के आया? 3 निकल के आया, 5 निकल के आया। यानी कि इनकम कितनी थी? 2000 में से एक्सपेंडिचर कितना कर गया? 30 का एक्सपेंडिचर किया। समझ रहे हैं चीज? तो यहाँ पे अगर जरूरी नहीं है कि ये, अगर इनका रेशियो अगर ज्यादा है, अगर ये टर्म्स हमारी बड़ी दी हुई है इनके इन टर्म से, तो जरूरी नहीं है कि ये इनकम हमारी कम होगी। इनकम तो ज्यादा ही होगी, इनकम के अंदर से ही तो हम एक्सपेंड करेंगे ना। ठीक है, तो इनकम क्या दिए हुए? पार्ट्स दिए हुए। वो पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पार्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सारा बेसिक मुद्दा कहाँ पे है कि ये पार्ट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे पार्ट की वैल्यू अगर हमने 1000 मानी है तो कितनी हो जाएगी इनकम? 2000 और 3000। और यहाँ से देखा जाए तो इनकम कितनी हो जाएगी? सॉरी, एक्सपेंडिचर 30 और 50, अगर 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख के, क्वेश्चन को देख के ये डरने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन देगा, जो हम सिचुएशन अभी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, बस ये समझाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि एक्सपेंडिचर का रेशियो ज्यादा हो सकता है। अब देखना, यहाँ पे टोटल भी तो ज्यादा है ना, ये 8 में से ले रहा है और ये कितने में से ले रहा है? 5 के अंदर से ले रहा है। ये टोटल 8 के अंदर से ले रहा है, टोटल कितने अंदर से ले रहा है? 5 के अंदर से ले रहा है। ये 8 पार्ट्स के अंदर से, 5 पार्ट्स के अंदर से। और यहाँ पे पार्ट की वैल्यू भी वेरी करेगी। ऊपर वाला इनकम है, इनकम का अलग पार्ट पे डिपेंड करती है इनकम। एक्सपेंडिचर अलग पार्ट पे अपना डिपेंड करता है। ठीक है, करें अब, चलिए देखते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है देखना एक बार। अब बात करते हैं हम कि यहां से अगर देखा जाए, जैसे 2:3 मैंने लिखा, वही सेम कंसेप्ट। ठीक है, ये 2:3, अगर मैं इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी और इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 4:6। तो भी इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, इनके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 10:15। 10 से मल्टीप्लाई कर दे 20:30। फिर भी इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सारे किसके इक्वल रहेंगे? बेसिकली 2:3 के इक्वल रहेंगे। मीन्स 2:3 को आप क्या लिख सकते हैं? 4:6 भी आप लिख सकते हैं, 10:15 भी आप लिख सकते हैं, 20:30 भी आप लिख सकते हैं। आई चीजें समझ में? और ये किसके बीच में होता है? सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स के बीच में स्टैब्लिश होता है। वो सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे यहाँ पे किसके बीच में था? इनकम और इनकम के बीच में। यहाँ पे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर के बीच में, सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स के बीच में, है ना। वहां पे स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स में से बॉयज कितनी थी, गर्ल्स कितनी थी। आई चीजें समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोपोर्शंस क्या होता है। प्रोपोर्शन, अब आपने रेशियो स्टैब्लिश कर दिया टू थिंग्स के बीच में। अब प्रोपोर्शंस की अगर बात करें तो प्रोपोर्शन क्या होगा? रेशियो को जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, दो रेशियो को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या होएगा? यहां से देखना एक बार जरा। जैसे मान लीजिए एक रेशियो आपके पास है, दिया हुआ है A/B, और जब आप ये साइन लगा देते, समानुपात जिसको आप बोलते हैं, समान अनुपात में, मतलब
इक्वल रेशियोज में जो होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रपोर्शंस बोल देते हैं, जैसे सी रेशियो डी। ठीक है, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। इसका मतलब क्या है, यहां से देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि ए बाय बी किसके इक्वल है, आपका सी बाय डी के इक्वल। इस स्टेटमेंट को कि ए बाय बी सी बाय डी के इक्वल, इसको हमने क्या राइट कर दिया यहां से, ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर थोड़ा सा और समझाने लगूं मैं आपको, वैसे साइन तो यही होता है प्रोपोर्शनलिटी का, जब हम प्रॉपर प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और भी थोड़ा बेसिक सी चीजें और भी बता दूंगी प्रोपोर्शंस क्या होता है। एक बार ये समझ लीजिए कि जब आप दो रेशियोज को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, समान करते हैं, समानुपात जिसको बोलते हैं, समान अनुपात में लिखते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शंस हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, जैसे ये देखना है, यहाँ पे 2:4 लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने 5:। अब आप कहेंगे मैम ये तो 2 तो 5 के इक्वल नहीं है, 4 तो 10 के इक्वल नहीं है। मैंने क्या बोला है, जब आप दो रेशियोज को इक्वल रखते हैं, दो रेशियोज को, अब यहां से देखिए क्या ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, 2:4 और 5:10 इक्वल नहीं है। अभी तो मैंने बताया था 2:4 और 5:10। अगर इसको देखें तो ये क्या होता है 1:2, और इसको देखें तो ये भी कितना होता है 1:2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है 1:2 1:2? तो ऐसे दो रेशियोज दो सेम हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, समान अनुपात में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो रेशियो किसमें है, प्रोपोर्शंस में। किसमें है, प्रोपोर्शंस में। जब आप ऐसे 4 टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां से कुछ भी दे सकता है आपको, ए दे देगा, बी दे देगा, सी निकालना होगा, डी दे देगा, या फिर ए फाइंड आउट करना होगा, बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास है, देखना क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस डी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अगर ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, देन वी कैन राइट इट एज ए क्रॉस डी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, अब यहां से देखिए मेरे पास क्या है, 15:45 प्रोपोर्शनल टू 8 क्वेश्चन मार्क। मीन्स मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे तो पता है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें इसको x, अगर इसको हम x कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45/x। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर ये चीजें आपको समझ में आएंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे रेशियो में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये सब चीजें तो हमें आती है मैम, क्यों हमें ये सब चीजें करवा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, यही आपको आनी चाहिए। इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें करवाऊंगी आपको जो शायद आपने नहीं करी। ठीक है, तो देखना एक बार, 15/45 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 8/x। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 × x इज इक्वल टू 45 × 8। दो तरीके से करवाऊंगी इस क्वेश्चन को, देखना आप, ये तो बेसिक अप्रोच है जो मैंने ये डेफिनेशन से करवाई है। ठीक है, 15 3 और ये कितना हो गया, 8 3 24। यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 24। ठीक है, तो आपको इतना सब तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है कि आप x मानेंगे, ये सब चीजें करेंगे, जी नहीं, ये बेसिक मेथड है। अगर देखा जाए, देखना ये इससे कितने पार्ट ज्यादा है, देखना 5 15 3 45, तो यानी कि इसके भी कितने पार्ट ज्यादा आएगा, वो 3 पार्ट ज्यादा आएगा, 3 का मल्टीपल होगा। ये 45 15 के 3 का मल्टीपल है ना, 15 × 3 45 आ रहा है, तो यहां भी जो नंबर आएगा, अगर ये समानुपात में है, अगर प्रोपोर्शंस में है, तो इसका मतलब यहां भी क्या नंबर आएगा आपके पास, 8 का मल्टीपल है, और कितना मल्टीपल, 3 मल्टीपल। तो 8 × 3 करेंगे तो डायरेक्टली यहां से क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है। वो पूछता है क्वेश्चन, आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, फोर्थ प्रोपोर्शंस की वैल्यू पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शंस की वैल्यू पूछता है, सेकंड प्रोपोर्शंस की वैल्यू पूछता है। ये क्या होते हैं सारे, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो जब आप ऐसे 4 टर्म को कंपैरिजन करते हैं रेशियो के अंदर, ठीक है, तो वो हमारी चीजें क्या होती है, फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, थर्ड प्रोपोर्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब आप 3 थिंग्स के बीच में रेशियो का स्टैब्लिश करते हैं। ये कितने थिंग्स के बीच में था, 4 डिफरेंट थिंग्स के बीच में था, है ना। ठीक है, अब अगर 3 थिंग्स के बीच में रेशियो स्टैब्लिश करना है हमें, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है,
कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दिया होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दिया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दो रेशियो दिए हुए, मान ले ए दिया हुआ बी दिया, आपको थर्ड निकालना है, दो रेशियो दिए हुए, थर्ड रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बी दिया हुआ सी दिया हुआ, वहां से फिर थर्ड ए रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब दो रेशियो दिए हुए और तीसरे रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या प्रोपोर्शन हो जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाता है। कैसा प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहां से देखें अगर हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, बी तो सेम रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, ए रेशियो बी इज इक्वल प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी। बी को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बी को तो मैंने बी रखा है, बस मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको समानुपात में कर दिया, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी में कर दिया। इसको ब्रेक तो कर सकती हूँ ना मैं इधर से इधर, क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया है, कहीं भी देखना मैंने बी की वैल्यू कहीं चेंज नहीं करी है। ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है, बिल्कुल है। बी रेशियो सी है, बी रेशियो सी है, बिल्कुल है। कहीं भी कोई भी चीज नहीं आया, रेशियो के अंदर नहीं आया ना, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब यहां से ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बाय बी किसके इक्वल होगा, बी बाय सी के। ए बाय बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी बाय सी के। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो आपको फाइंड आउट कौन सा करना है, थर्ड वाला फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी स्क्वायर बाय ए, क्या आ जाएगी आपके पास, बी स्क्वायर बाय ए। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो रेशियो दिए हुए हों, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको थर्ड रेशियो फाइंड आउट करना हो, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको 2:3 दिया होगा, 2:3 दिया, आपको फाइंड आउट करना है 2:3:x। एक नंबर और बीच, एक नंबर के और बीच का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तीनों को, और तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, इसका रेशियो 2:3, इसका रेशियो 3:x और इसका रेशियो 2:x, ऐसे एक साथ रेशियो में आने चाहिए। तो कैसे आएगा ये, अभी अभी बताया मैंने, x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया ये 9/2, कितना आया यहां से देखा जाए तो 9/2 आपके पास आया, ठीक है। कर लेंगे, फर्दर इनको भी मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगी कि ये 9/2 को कैसे आप रिजोल्व कर सकते हैं, बाय में जो रेशियो आते हैं उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, आई चीजें समझ में, ठीक है। वैसे इसको रिजोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, हम क्या कर देंगे, हर एक रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अभी मैंने बताया था ना, रेशियो को अगर दो नंबर हैं, वो एक रेशियो में दिए हुए, अगर उन दोनों नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 4:6:9 मीन्स आपके पास नंबर कैसा है, कैसा नंबर है, एक नया नंबर है x, वो किस रेशियो में है, 4:6:9 रेशियो में। अब यहाँ पे से कैलकुलेट करके देख लीजिए, बेशक आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, देखना 4:6, ए और बी के बीच का रेशियो कितना है, 2:3 आ रहा है ना, इसको कट करेंगे तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहां से इसके और इसके बीच का रेशियो कितना था, इसके और इसके बीच का रेशियो कितना था देखा जाए तो 3 और 9/2, यही है ना, 3 और 9/2, 3 3 9, इनकी 3/2 रेशियो में होने चाहिए, क्या ये 3/2 रेशियो में है, बिल्कुल है। और इसके बीच का रेशियो कितना है, किस रेशियो में होने चाहिए, ये 4:9 में होनी चाहिए, क्या ये 4:9 में है, बिल्कुल है 4:9 या 2:9/2 में। 2:9/2 का मतलब ही क्या होता है, 4:9 होता है, क्योंकि आपने 2 से दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये था हमारा थर्ड प्रोपोर्शंस की वैल्यू जब भी आपको निकालनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। पेशेंस रखेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मीन प्रोपोर्शंस क्या होता है, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए अपना, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शंस का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप ही अटेम्प्ट होते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखना मीन प्रोपोर्शंस क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शंस मींस, मीन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में, यही मतलब होता है ना, यानी कि ए और बी आपके पास दो नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच में कोई ना कोई एक्स लाई कर रहा है और उस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यही मतलब हुआ। अब 3 का थर्ड प्रोपोर्शंस क्या, तो हमने अभी किया ही था प्रीवियस में, तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहां से क्या हो जाएगा, देखना एक बार जरा, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, a/x प्रोपोर्शनल टू x/b, x/b। अभी अभी हमने किया था, यहां से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे a b c था, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ac आई थी, नहीं आई थी, तो यानी कि यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ab आ जाएगी, क्या आ जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू,
ए बी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगा। आई चीजें समझ में, ठीक है। तो यानी कि अगर दो नंबर का आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना है, वो बोलेगा कि कोई भी दो रेशियो दिए हुए हैं आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या लिखे हम, 4:9। 4:9 में कोई भी दो नंबर दिए हुए, इनका मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इनका, मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछे। क्रैमिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमने बेसिक अप्रोच से इसको प्रूव करके दिखाया है आपको। सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन करके दिखाया, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन, फिर थर्ड प्रोपोर्शन से फिर हमने मीन प्रोपोर्शन करके दिखाया, ठीक है। तो कहीं भी हमें क्रैमिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां से मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स दैट इज इक्वल टू 4 × 9, तो कितना हो जाएगा, यहां से 6 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा रेशियो लाई करेगा, 6 लाई करेगा। 4 और 6 का रेशियो, 6 और 9 का रेशियो, यही मतलब हुआ ना, इक्वल होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन का तो मतलब यही होता है। 4 और 6 का रेशियो देखना क्या होता है, 2:3 बिल्कुल है। 6 और 9 का रेशियो 2:3 बिल्कुल है। आई चीजें समझ में, ठीक है। ये होता है आपका मीन प्रोपोर्शन। क्या होता है ये आपका मीन प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, ये सारे रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूछता है 1 मार्क्स में। आप सोचोगे कि नहीं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता है, कई बार आप क्या करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन तो कर जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, छोड़ देते हैं ये छोटे बेसिक वाला अप्रोच, जो सॉरी जो बेसिक ट्रिक्स हैं, जो बेसिक मेथड्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के। तो क्या करता है वो बेसिक मेथड्स में से उठा के दे देते हैं आप, ठीक है। फिर आप वहां सोचते रह जाते हैं ये क्या था, थर्ड प्रोपोर्शंस क्या था, ये फोर्थ प्रोपोर्शंस क्या था, ये मीन प्रोपोर्शंस कैसे इवेल्युएट करते हैं, डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट, वहां पे सारी चीजें फिर आपको हार्म करने लग जाती है ना। तो देखना, मान लीजिए आपका रेशियो दिया हुआ है रेशियो भी, इसका आपको डुप्लीकेट पूछ ले, वो डुप्लीकेट क्या होगा, ठीक है। अब डुप्लीकेट क्या होगा इसका, यहां से अगर देखें तो जैसे डबल से बना है, ये किससे बना है, डबल से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ए स्केयर रेशियो बी स्केयर, दोनों का आप क्या कर देंगे, यहां से डबल कर देंगे, ठीक है। और सब डुप्लीकेट की बात करें तो वो क्या होगा, सब, सब मीन छोटा, इसका क्या लगा देंगे, स्केयर रूट लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ए स्केयर रूट रेशियो बी, ठीक है। एग्जांपल कराऊंगी इसकी। ट्रिप्लीकेट की बात करें तो ट्रिप्लीकेट नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या करना है, ट्रिपल करना है ना उसका, यानी कि पावर क्या कर देनी है उसकी, हमें 3 पावर कर देनी है। तो ए की पावर 3 रेशियो बी की पावर 3। आपसे पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा इसका ट्रिप्लीकेट फाइंड आउट कीजिए, इसका सब ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब यहां से सब ट्रिप्लीकेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हुआ क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े अपने क्वेश्चन की ओर देखना फ्रेंड, एक क्वेश्चन है आया हुआ है, आया हुआ है, मैंने वही क्वेश्चन उठाया है लास्ट ईयर, किसी न किसी पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। क्या है देखना एक बार, कि थर्ड प्रोपोर्शनल टू किस किस के, 0.8 एंड 0.2 इज, कि इन दो, आपके पास कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर के थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर क्या होगा, वो आपको इवेल्युएट करना है। पहले तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो नंबर क्या आ गया आपके पास, एक नंबर है आपके पास 0.8 और एक नंबर आपके पास क्या है 0.2, ठीक है। 0.8 एंड 0.2, इसी के आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, जो इसी इन्हीं दोनों नंबर के थर्ड प्रोपोर्शंस में होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शंस में होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर C इज इक्वल टू, थर्ड प्रोपोर्शन में C इज इक्वल टू क्या होता था, A रेशियो B रेशियो C होता था। तो C इज इक्वल टू क्या होता था, B स्केयर बाय A, यही तो होता ना। तो यहां से C अगर देखे तो A कितना है 0.8, B कितना है 0.2, तो C क्या हो जाएगा यहां से B स्केयर मीन 0.2 स्केयर और डिवाइडेड बाय A 0.8। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। अब यहां से इसको कट कर दीजिए, ये 4 और ये फिर से क्या आ जाएगा आपके पास 2 पे कट हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या बचेगा आपके पास 0. ऊपर क्या बचेगा आपके पास देखा जाए तो 0.1 ना, क्यों,
क्योंकि 1 पॉइंट से तो ये कट गया, नीचे 1 डेसिमल है, ऊपर कितने डेसिमल है, 2 डेसिमल है, ठीक है। तो 0.1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 0.05 आपके पास। ऐसे नहीं समझ आता है तो डेसिमल को हमेशा कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ये 2 को आप क्या, 0.2 को 2/10, इसको 2/10, इसको 8/10 आप लिख सकते हैं। ये 10 से 10 गया, 2 4 2 2, तो 1/20 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0.05। ऐसे कर लीजिए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आई यहां से आपके पास, 0.05 आई। क्या वैल्यू आई आपके पास यहां से, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू 0.05। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो आपसे, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हाँ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो डायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 1-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन की। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। सबसे पहले तो बेसिक ही आना चाहिए आपको, उसके बाद ही हम एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा बेसिक करना। देखना क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या आपके पास, मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट P and Q आर इन द रेशियो 2:5। इफ द मार्क्स ऑफ P आर 120 देन मार्क्स ऑफ Q आर। देखना क्या दिया हुआ है, 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट का मार्क्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:5 आपके पास दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहां से देखे टोटल कितने पार्ट्स में से, 7 पार्ट्स के अंदर से, 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स के मार्क्स किसके हैं, पी के, और 5 पार्ट्स के मार्क्स किसके हैं, क्यू के, ठीक है। अब यहां से अगर देखे इसने किसके मार्क्स दिए हुए हैं, पी के मार्क्स दिए हुए हैं, यानी कि पी के मार्क्स यानी कि कितने दिए हुए हैं, 120। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो इसी क्वेश्चन को करेंगे जो इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यू के मार्क्स क्या होंगे, फिर उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखना यहां से, अब 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2 पार्ट्स है ना, 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, 120। तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 60। आई चीजें समझ में, 1 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। हमें इसी से तो निकाला है 2 पार्ट किसके इक्वल दिया है, 120 के इक्वल दिया। अब यहां से देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 पार्ट्स की। तो 5 पार्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 × 5 दैट इज इक्वल टू 300। आई चीजें समझ में। तो यानी कि पी के मार्क्स क्या है, पी के मार्क्स क्या है 120 और क्यू के मार्क्स क्या है आपके पास 300। इन दोनों का रेशियो आप निकाल के देखना 2:5 में, ठीक है। तो वो चीजें अप्लाई हो रही है ना यहाँ पे भी, कि जरूरी नहीं है कि आपका रेशियो क्या दिखे, सेम दिखे, लेकिन जैसे उसको आप काटते हैं तो रेशियो क्या निकल के आता है आपका, सेम निकल के आता है। यानी कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, रेशियो सेम का सेम ही रहता है। अब यहां से अगर वो पूछ ले कि दोनों के टोटल मार्क्स कितने हैं, दोनों के टोटल मार्क्स, आपको इन को ऐड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा का सीधा यहीं से निकाल सकते थे। अगर वो क्यू पूछने की बजाय सीधा ये पूछता कि बताइए पी के मार्क्स कितने हैं, तो दोनों के टोटल मार्क्स कितने हैं, आपको ये चीज भी इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं थी। आपको सीधा पता है इन दोनों का टोटल कितना है, 7 पार्ट, 7 पार्ट्स। अब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 60। तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 हो जाएगी। टोटल कितने मार्क्स में से आए हैं उसके मार्क्स, 420 मार्क्स में से आए। आई चीजें समझ में, कर लेंगे, मतलब दोनों के मार्क्स मिला के कितने हैं, 420, ठीक है। जिसमें से ए के मार्क्स कितने हैं, 120, और बी के मार्क्स कितने, 3। आई चीजें समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, देखना क्वेश्चन क्या है, बेसिक सा करेंगे हम, ठीक है, फिर हम एडवांस लेवल की ओर चल पड़ेंगे। अब देखना फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 10:7। इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर 10,500 देन द सेविंग्स ऑफ द फैमिलीज। अब क्या क्या किस किस के बीच का रेशियो दे दिया इसने, इनकम और एक्सपेंडिचर का दे दिया कि ये किसी फैमिली की इनकम है और ये किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर है। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 10:7। यानी कि इनकम अगर 10 पार्ट की है, अगर 10 पार्ट की इनकम है तो उसमें से 7 पार्ट हम क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। हम नहीं, वो फैमिली, हम क्यों खर्च कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं ना। तो यहां से 10 पार्ट्स की अगर उस फैमिली की इनकम है तो उसमें से 7 पार्ट वो क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। 10 पार्ट्स, मान लीजिए 10,000 अगर उस फैमिली की इनकम है तो उसमें से 7,000 उसके क्या हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या दिया हुआ है इसने, इफ द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिलीज। अब एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, कितने एक्सपेंसेस करती है ये एक्सपेंसेस, तो कितने दिए हुए हैं, 10,500, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, उसकी सेविंग्स निकालनी है। क्या निकालनी है, सेविंग्स। अब सेविंग्स
अब ये तो इनकम और एक्सपेंडिचर दे दिया, इसमें सेविंग्स कहां से आ गई? आपको पता है सेविंग्स क्या होती हैं? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना? अगर 10 पार्ट की इनकम है और 7 पार्ट का एक्सपेंडिचर है तो कितने पार्ट की सेविंग बची? कितने पार्ट की सेविंग बची? 3 पार्ट्स की। 3 पार्ट्स की क्या बची आपके पास? सेविंग। वही तो हमें निकालना है। अब 7 पार्ट किसके इक्वल है? 10,500। 7 पार्ट किसके इक्वल? 10,500। 1 पार्ट किसके इक्वल? यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 और 7 5 जा, कितना आ जाएगा? 1500 आपके पास आ जाएगा। 1 पार्ट कितना आया आपके पास? 1500 आया। हमें कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है? सेविंग्स निकालना है। सेविंग कितने पार्ट का है? 3 पार्ट्स का। तो यानी कि सेविंग कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? ये पार्ट क्या है? जो आप बेसिकली मान के चलते थे, लंबे चौड़े क्वेश्चंस करते थे, पहले x मानते थे, फिर आप माइनस करते थे, है ना? 10x माइनस 7x 3x इज इक्वल टू दिस, पता नहीं क्या क्या चीजें करते थे, वो सारा हमने क्या कर दिया उसमें पार्ट में कन्वर्ट करके। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 4500। यानी कि सेविंग कितनी है उसकी? 4500। और यहां से उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 10 पार्ट मीन्स 15,000 उसकी इनकम हो जाएगी। फैमिली की इनकम कितनी? 15,000। उसमें से खर्च कितना कर देती है? 10,500। बचाती कितना है वो? 4500 बचाती। आई चीजें समझ में? एकदम क्लियर। ये आज का आपका बेसिक्स था। बहुत ज्यादा आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था ये आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिक से ही हम एडवांस लेवल की हो जाते हैं। जब तक आपको रेशियो और प्रोपोर्शंस का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रेशियो होते क्या है, क्या हम 2 रेशियोज को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है? तब तक आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप सोल्व, इनफैक्ट सिंपल लेवल के क्वेश्चन भी आप सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स? तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।